में प्रभु ने हमको लेकर आया, गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा किया, वचन के द्वारा प्रभु ने हम हर एक से बातचीत किया और प्रार्थना के द्वारा जीवन की सहायता पहुंचाने में प्रभु ने हमें मदद किया। आखिर में मैं उस संदेश का आखिरी बात भी आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत ही अनमोल बात है। आपने देखा प्रभु के लोग, दूसरे जी 7:14 में क्या बोला? मेरे लोग, मेरे लोग। प्रभु ने जिसको अपने लिए अलग किया, आपको मालूम है भजन संहिता 4:3 में लिखा है, प्रभु ने लोगों को अपने लिए अलग करके रखा। प्रभु के लिए कुछ लोगों को प्रभु अलग करके रखता है ना। पुराने नियम में प्रभु ने इस्राएल को अपने लिए अलग करके रखा। जब आपको मालूम है, जब फरौन की गुलामी में वे लोग बहुत तकलीफ में था, तब मोशे को और हारून को भेज करके फरौ को बताता है कि हमारा निर्गमन उसका 5 अध्याय का 12 वचन में मेरे लोगों को, वहां पर क्या बोलता? मेरे लोगों को, प्रभु का लोग है। थोड़ा पढ़ेंगे उसका आखिरी बात। प्रजा के लोगों को, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करे। देखा, वो मेरे लिए पर्व करे, मेरे लोगों को जाने दो। बहुत बड़ी बात है प्रिय। इसलिए आज मंडली प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने हमें अपने पवित्र लोगों से खरीदा हुआ है। कितना बड़ी बात है प्रिय। हमें हमारा प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है। तो हमारे जीवन में प्रतिकूलों में हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को नम्र करना चाहिए। कभी भी मतलब अपन इधर उधर नहीं, प्रभु की उपस्थिति में नम्र बनना प्रिय। प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेकना। हमारा सहायक कौन है? हमारा प्रभु है। वो प्रभु को आप चक करके जानना है ना। जो प्रभु को छोड़ करके मनुष्य के पीछे जाने वाला बात, एक पर को प्रभु का त्यागा वो बात है। आपको मालूम है, जब यिर्मयाह 17 अध्याय में ऐसा एक शक्ति चेतावनी वहां पर प्रभु के दास ने दिया है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 13 वचन। जितने तुझे छोड़ के देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। उसका 5 वचन पढ़ना, 5 वचन। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसको सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। देखा, वो श्रापित लोग हैं प्रियो। हमारा हर एक अवस्था में हमें प्रभु को उपस्थिति में घुटना टेकना, क्योंकि मेरा कौन है? मेरा शरणागत मेरा प्रभु है। प्रभु मेरे लिए सब कुछ है। परंतु अगर हम प्रभु को छोड़ करके मनुष्यों के पीछे जाएगा तो प्रियो, प्रभु का दृष्टि में हम कौन बन जाता? श्रापित बन जाता, श्रापित बन जाता। तो जाने अनजाने बहुत लोग मतलब कई बार कुछ ऐसा संकट समस्या आएगा तो वो मनुष्यों के पीछे भागता है। तो फिर ऐसे लोगों को प्रभु त्याग देता है प्रियो, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वो श्रापित बन जाता। हमें परखना। पहली बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की बातों को मानने के लिए सीखो प्रियो। प्रभु के बातों पर बना रहने के लिए सीखो। हर एक पवित्र लोगों के कर्तव्य है। आपको मालूम है, जो भी गिरने वाला, नाश होने वाला, वो लोगों का अवस्था घमंड है। जब नीति वचन में लिखा है उसका 18 अध्याय का 12 वचन, नीति वचन 18 अध्याय का 12 वचन। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड। देखा, नाश होने से पहले क्या होता? घमंड होता, घमंड होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और लोगों को कई लोगों को पेशेंटली भी कई बात समझाता है, ऐसा ना करो, प्यार से समझाता है, लेकिन लोग मानते नहीं। आखिर में वो लोग गिर जाता है। प्रियो, अपन प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वचन के द्वारा जब हम बोध करता है, वो बात को कभी भी अनसुनी मत करो, क्योंकि अपनी तरफ से नहीं, प्रभु की ओर से बात कर रहा है। प्रभु आज आकर के डायरेक्ट किसी से बात नहीं करेगा, वो अपने दासों के द्वारा बात करेगा। और ये बात भी यकीन करना प्रियो, जो हमारे बीच में सेवा करता है वो प्रभु ने भेजा है क्या? वो प्रभु की बात है, क्योंकि प्रभु ने भेजा हुआ लोगों का खूबी क्या है? यूहन्ना 3 अध्याय का 34 वचन। यूहन्ना 3 अध्याय का वो परमेश्वर की बात कहेगा, वो प्रभु की बात कहेगा। प्रियो, हमारे बीच में
सिर्फ प्रभु का ही महिमा होता रहना प्रियो, है ना। प्रभु की वचन की बिना कभी भी कोई भी मुझे पूछता है तो मैं अपनी तरफ से कोई उसका ओपिनियन नहीं बोलता। वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है ना। यीशु मसीह के साथ भी जो परीक्षा हुआ तो पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा बोल करके प्रभु ने उसको सामना किया। हमारे हर एक बातों में प्रभु का वचन क्या कहता है प्रियो, वो हमें ढूंढना है। अभी हमारे जीवन में हमें क्या होना चाहिए, हमें अपने आप को रोज नम्र करना। प्रभु बोलता है मेरे लोग अपने आप को नम्र करें, नम्र नहीं करता ना लोग है। जब वचन में इसका बात बहुत विशेष बात है प्रियो। जब लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 11 वचन, लूका उसका 14 अध्याय का 11 वचन। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। देखिए जो लोग अपने आप को जो बड़ा बनाएगा स्वर्ग उसको छोटा करेगा, प्रभु उसको छोटा करेगा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु उसको बड़ा करेगा। इसका मतलब रोज हमें अपने आप को नम्र करने के प्रयास में रहना चाहिए। वे कल से बढ़ करके आज प्रभु के आगमन के निकट है तो मैं और भी नम्र बन पाता है क्या, बोले का मतलब प्रभु का बात मानने में है, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने में मैं कल से बढ़ करके प्रभु का बातों में बना रहने में मैं कहां तक उलझा ही है, उसके लिए हमें नम्र बनना पड़ता है। उसके 18 अध्याय वही लूका 18 का 14। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। देखा यह हमारे शास्त्रीय और वो पापी मनुष्य के बारे में चुनकी लेने वाला वो व्यक्ति के बात आप लोगों को मालूम है संभव। वो फरीसी खड़ा होकर के अपने आप को ऊंचा किया, उन्होंने अपने आप को प्रभु के सामने धर्मी दिखाने की कोशिश किया, लेकिन वो पापी चुंगी लेने वाला प्रभु मुझ पापी पर दया कर वो एकदम रोते हुए टूटा हुआ दिल के साथ विनती किया। उसने अपने आप को नम्र और दीन किया तो प्रभु बोलता है जो अपने आप को नम्र किया हुआ वो जो मतलब समाज में कोई भी उनका स्थान नहीं, समाज नफरत करता है पर जो वो धर्मी होकर गया है, वो पाप क्षमा पा करके गया, उसको छुटकारा मिला। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम जब प्रभु को उपस्थिति में आता है तो अभी मतलब कल का भी आराधना में जब आएगा कई लोग अपने आप को परखता नहीं, बिना जांचते हुए प्रभु में शामिल हो जाएगा। कितना बड़ा दुख की बात है प्रिय। इसलिए क्या हो गया, बहुत लोग इन दिनों में बीमार गिरता है और अभी मैं आपको बोलता हूँ कई लोगों का मृत्यु भी होने वाला है, क्योंकि प्रभु उनको समझाते समझाते प्रभु तक गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी भी वो कोई लोग सोचेगा नहीं ऐसे समय में ऐसा अवस्था आएगा, क्योंकि प्रभु बार बार मौका देता है और तो लोग मतलब इंसान के जैसा प्रभु को भी समझने लेगा। तो हम लोग बहुत आखिरी समय में बहुत सावधानी से इन बातों को जानना, कोई भी प्रकार हमें घमंड में जा करके हमारा आत्मीय जीवन का जो दिखने वाला अनुभव को ना बुझाओ। नीति वचन में ऐसा बहुत से वचन है, 16 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना। विनाश से पहले गर्व, देखा विनाश होने से पहले मतलब उनका विनाश होने जा रहा है, उससे पहले उसको गर्व होता है। और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। देखा ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। कितनी बार हमें बातों से सावधान रहने के बोलते हैं। इसका 5 वचन भी पढ़िएगा। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। देखा प्रभु घृणा करता है, प्रभु को घृणा है ना। मतलब कई बार कई रीति में कई भावना ला करके मैं बड़ा बनाऊंगा, मैं सबसे आदर पाऊंगा, है ना, मतलब मेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं धनी बन जाऊंगा, मैं फेमस बन जाऊंगा। ऐसा बहुत लोगों के अंदर कुछ मतलब इच्छा खूबी रहता है, इसलिए उसके अनुसार वो काम करता है। सब शैतान की धोखा है, शैतान की धोखा है। शैतान को लोगों को भरमा रहा है। हमें इन बातों में कितना सावधान रहना है। अपनी बढ़ाई ना करते हुए प्रभु का नाम ऊंचा करो। प्रभु ने कहीं भी भेजा हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, खुद की बढ़ाई मत करो। ऐसा है तो बहुत भयंकर उसको विनाश के बात हो जाएगा। अपने आप को परखना चाहिए, जांचना चाहिए। आपको मालूम है बाइबल में ये सारे बात इसलिए हमें एक चेतावनी के रूप में लिखा है। आपको मालूम होगा जब हेरोद राजा
बातों को, तारीफ की बातों को सुनकर के थोड़ा सिंहासन से थोड़ा और ऊपर हो गया, घमंड होने लगा उसको। आपको मालूम है जब प्रेरितों का उसका 12 अध्याय है, उसका 21-22 हो जाता। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर हाँ। सिंहासन पर बैठा हाँ। और उनको व्याख्यान देने लगा। हाँ। तब लोग पुकार कर उठे, लोग पुकार कर उठे, यह तो मनुष्य का नहीं हाँ। ईश्वर का शब्द है। मानो हेरोदेस को क्या बनाया? ईश्वर बनाया है। वो ये मनुष्य का शब्द नहीं है, हेरोदा तो ईश्वर है, तो ईश्वर है। ओ हेरोदा और भी ऊपर हो गया, सारे लोग मेरे को ईश्वर समझता है, वो और भी उड़ना चाहा। तो क्या हुआ? उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हाँ। तुरंत उसे मारा, हाँ। क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी। अरे बोलना चाहिए था ना, मैं भी आपके समान एक मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भी आपके समान एक मनुष्य है। प्रियो है ना, और श्रीराज के सामने लोग आकर के दंडवत करने लगा, बोला सॉरी प्लीज, हम कोई देव नहीं, सच्चा प्रभु का ज्ञान देता है, हम तुम्हारे समान है। हमारे समान है क्या? फिर तो पत्रभाव देखा, हाँ सच्चाई बोलेगा तो पत्रभाव ही कहना पड़ेगा। देखो वही बात है। अरे पूजने के लिए तैयार है, पूजने के लिए मानो तुम लोग तैयार नहीं है तो हम पत्रभाव करेंगे। देखा, यही है दुनिया की अवस्था। आपको मालूम प्रियो, हमें असलियत तो बोलना है, हमें सच्चाई बोलना है। हम लोग भी जाने की टाइम कितने लोग आकर के मानो पाँव में झुकता है, हम बोलते हैं सॉरी प्लीज, ऐसा मत करो। है कई जगह पर जाने के टाइम पर कई बात लेकर के आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये सब हमें मानो पूज्य बना करके, मानो हमें बड़े बना करके हमारे जीवन में श्राप लाने वाला शैतान का कार्य है। ऐसे बातों पर कभी भी घमंडी नहीं होना, दुनिया से मिलने वाले तारीफों के पीछे कभी नहीं भागना प्रियो, उसे भागो, ऐसे लोगों से भागो, ऐसे लोगों से भागो, नहीं तो वो फंसा देगा ना। कितनी दृष्टांत है। वही बात मतलब नेबुकदनेस्सर के बारे में देखते ना, नेबुकदनेस्सर का जीवन में घमंड आया, ये उसको पहले ही चेतावनी मिल चुका था। कभी भी आप देखिए उन्होंने क्या बोला, जब दानियल 4 अध्याय का 30 से 33 तक वजन, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? देखा मैंने, मेरी ताकत से, ये मेरी बातें, मेरे लिए मैं बोल करके उड़ने लगा। तो क्या हो गया? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था। देखा, वो दिल में से मुंह में नहीं आया, दिल में ये बात आकर के बोलने वाला था, स्वर्ग नहीं जाना, ये अभी घमंड का बात बोलेगा। उससे पहले आकाशवाणी हुई, उसको संदेश आ गया, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। अभी देखो, तुम्हें मनुष्य के बीच में भी रहने की योग्यता नहीं, मनुष्य के बीच में मनुष्य को रहने देने वाला प्रभु है। प्रभु बोलता है तू राजा जरूर अपने आप को समझता है, तू राजा है, तो लोगों के ऊपर राज करता है, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, पर तो अभी तेरा जो अवस्था ऐसा है तो उसका लायक ही नहीं। इसलिए तुमको अभी जब तक तेरा समझ खोलेगा नहीं तब तक तुम मनुष्य के बीच में नहीं रहना, जानवर के बीच में रहना, और वो भी जंगल में रहना, गाँवटी भी नहीं होना। देखा, जंगली पे देखो क्या कठिन सजा है प्रियो, आप देखो, और बाकी चरित्र आपको मालूम है प्रियो। जरूर मतलब नेबुकदनेस्सर को बोलने का भी मौका ना देते हुए प्रभु ने उस पर न्याय किया। प्रियो, इधर बैठा हुआ हम हर एक लोगों का दिल प्रभु देखता है। आज हमारे दिल की अवस्था देखने वाला प्रभु हमारे में क्या बोलता होगा, वो सुन पा रहे हैं क्या? हमारे जीवन में ऐसा कोई भी बातों में ऐसा कुछ घमंड की बात है क्या? प्रियो, प्रभु आपको मालूम है सबसे पहला पाप क्या है? घमंड है। इसलिए ना जब आजकल आपको मालूम है बच्चे लोग जा करके बाइबल कॉलेज में जाकर के 2-3 साल पढ़ाई करके कोई बीटी द्वारा लेकर आ गया तो उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पास्टर बन गया, बहुत घमंड में भर करके आता है। ऐसे मानो लोग एकदम प्रभु के नाम का निंदा होता है। इसलिए ना प्रभु के वचन में हर एक बातों में चेतावनी है ना। आपको याद होगा जब पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय का 6 वचन में एक शक्ति चेतावनी दी है। पहला तिमोथी, फिर यह कि नया चेला न हो
नया चेहरा ना हो। ऐसा ना हो हाँ। कि अभिमान करके देखा, अभिमान करेगा, वो घमंड करेगा, मैं पास्टर है, बुढ़े लोगों को भी हुक्म देगा, खड़ो जाओ, बैठो, मतलब उसको बाप की उम्र का है तो भी वो क्या बोलेगा, मैं पास्टर है, मेरे को अधिकार है, देखो मेरे को इसे अधिकार डंडा दिया हुआ है, क्या बात है प्रिय। ऐसे लोग क्या करेगा, घमंड करेगा। कैसा? शैतान का। शैतान का आपको मालूम है प्रियो, शैतान ऐसा शैतान नहीं बना। वो मतलब वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा व्यापार उसमें बढ़ गया, लोग तारीफ करने लगा, वो घमंडी बन गया। आपको उसका चरित्र मालूम है, मैं अभी पढ़ने के लिए जाएगा तो बहुत ये हो जाएगा। 2 भाग में क्लियर रीडिंग में, मतलब एशिया उसका 14 अध्याय का 12 से 14 और यहेजकेल उसका 28 अध्याय का 13 से 18, ये दोनों भाग पढ़ेगा तो क्लियर उसका जीवन में आया हुआ घमंड क्या है। आप उसका यहेजकेल उसका 28 अध्याय का 13 से थोड़ा पढ़ना। तू परमेश्वर की आदन नामक बारी में था। हाँ। तेरे पास आभूषण, मानिक, मदरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमान मणि, यशब, नीलमणि, कदम और लाल सब भांति भांति की मणि और सोने के पहरावे थे। हाँ। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। हाँ। जिस दिन तू सिरजा गया था, हाँ। उस दिन में भी तैयार की गई थी। हाँ। तू छाने वाले अभिषेक करूब था। हाँ। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हाँ। तू आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था। हाँ। जिस दिन से तू सिरजा गया, देखा वो शब्द को थोड़ा गौर देना, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, हाँ। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। देखा, निर्दोष था। देखा, इसलिए हमारे बीच में भी प्रभु का लोगों को एक सत्य चेतावनी में यहाँ पर देना चाहता हूँ। शायद वो कल तक निर्दोष होगा, पर तो वो बिगड़ने के लिए टाइम नहीं लेता है। आपको समझ में आया प्रियो? ऐसा लोग एक दिन अचानक वो एकदम घमंडी हो जाएगा, बात नहीं मानेगा, बिगड़ेगा, वो रूप बदल जाएगा। क्या है वो? वही तो एक शैतान को आया वो बात है। देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये वो सत्य चेतावनी है। इस आखिरी समय में आया वो पवित्र लोग ये बात को जानना प्रियो। शैतान पहले से शैतान नहीं था, वो एकदम निष्कपट था, वो एकदम बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक दिन लोग सब तारीफ करता रहा। मैं आपको बोलता हूँ, एक प्रकार तारीफ करने वाला धोखा देता है और ये तारीफ स्वीकारने वाला भयंकर धोखा खाता है। प्रियो, हमें मनुष्य की तरफ से क्या तारीफ पाने का प्रिय है? प्रभु की ओर से मिलने वाले तारीफ की इंतजार में रहो। प्रभु हमारे बारे में क्या कहता है, प्रभु मेरे बारे में आज क्या कहा, ये बात को देखो प्रियो। इधर आकर के सरफ दिखावा कुछ करके लोगों का तारीफ आकर के जाकर के आखिर में मतलब लज्जा का कारण बनेगा। ऐसे ना करो प्रियो। मेरे को मैं आपको बोलता हूँ, बहुत लोग सिर्फ लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश में प्रयास मत करो प्रियो। आपका ओरिजिनल अवस्था प्रभु जानता है ना। हमारे जीवन में थोड़ा भी ऐसा कोई नकली काम मत करो प्रियो। लोगों के सामने अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश ना करो। है प्रभु में है तो अच्छा रहना ही है प्रियो। है उसके लिए एक्स्ट्रा मतलब एक्टिंग मत करो, अभिनय ना करो। प्रभु ऐसे लोगों से बहुत नफरत करता है। इसलिए जो भी है प्रियो, अभी हम बहुत अंत समय में ऐसा आत्मीय जीवन में, आत्मीय दुनिया में बहुत लोग ऐसा नष्ट होने का मेन कारण उनमें घमंड आ गया है। वो लोग इसलिए संगति तक लापरवाही करता है। प्रभु के दासों को एकदम तुच्छ करने लगता है, प्रभु के दासों के खिलाफ बात करने लगता है। वो सामर्थ कहां से आया? वो घमंड की हाथ में आ गया। क्योंकि मैं भी कुछ हूं, मैं इतना अनजान नहीं हूं, मैं भी जानता हूं, मैं भी बाइबल पढ़ा हूं। देखा, तो सारे घमंड आकर के उनको बिगाड़ देता है। पर जो प्रियो, स्वर्ग कभी भी उनको आदर नहीं करेगा, चाहे सारे बाइबल उसको बाइहार्ट क्यों ना हो, है ना। बहुत भयंकर बात है। तो प्रभु का वचन बार बार, प्रभु आज वो लोगों से प्रभु बात नहीं करता। ये घमंड की बात करने वाले लोगों से प्रभु बात नहीं करता, क्योंकि प्रभु किसके साथ बात करता, किसके साथ रहता? ध्यान से सुनना ये वचन, यशायाह 57 का 15।
यशाया और 57 महान हाँ और उत्तम और सदैव स्थिर रहता हाँ। और जिसका नाम पवित्र है हाँ। वह यो कहता है वह योग कहता है मैं ऊंचे पर हाँ। और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ हाँ। और उसके संगी और उनके संगी भी रहता हूँ। जो खेदित और नम्र है। हाँ देखा, ये हमेशा नम्र लोगों का एक बात क्या है ना, उनको एक टूटा हुआ दिल भी रहेगा। क्योंकि क्या है, प्रभु मैं कुछ भी लायक ना होते हुए प्रभु आपने हमको लायक बनाया। ओ बहुत हवार दिल रहेगा, उसका एक टूटा हुआ दिल रहेगा है, वो कभी भी घमंडी नहीं होगा। प्रभु नम्र लोगों के साथ रहता। प्रियो हम जब तक नम्र नहीं बनोगे प्रभु साथ में नहीं मिलेगा। प्रियो मुझे मालूम है कई लोग उन लोग प्रभु का वाणी सुन करके या प्रभु का संगति को अनुभव करते हुए शायद कई साल हो गया, लेकिन झूठ मूठ का बातों में वो लोग भी अपने आप को भक्त दिखा करके चलता है, धोखा हो जाएगा। प्रियो प्रभु हमारे साथ है कि नहीं परखना। प्रभु किसके साथ रहेगा? नम्र लोगों के साथ रहेगा। आपको मालूम है नम्र बनना ये एक बहुत बड़ा एक त्याग है। इसका स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, एक बड़ा कार्य हो। आपको मालूम है कामों का प्रतिफल है, नम्र होना एक बड़ा काम है। जब नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 4 वचन, नीति वचन उसका 22 अध्याय का 4 वचन। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल हाँ धन हाँ महिमा और जीवन होता है। देखा, इसका बड़ा फल होता है प्रियो, बड़ा फल मिलेगा आपको, है ना। हम लोग आनंददा का दर्शन में कार्य करना चाहिए प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कई बार कई लोग कई बार चाहता है ना, हमारा कष्ट तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए बहुत लोग चाहता है, कष्ट तकलीफ में जाने नहीं चाहता, कष्ट तकलीफ आ गया तो उसको बुरा समझता। तो एक बात मैं आपको बताऊं, हर एक लोगों के जीवन में आने वाला कष्ट तकलीफ वो भलाई के लिए, परंतु वो दर्शन में अभी सबको नहीं। एक बार एक प्रभुदास के पास एक जवान व्यक्ति आकर के प्रभुदास को बोला, पास्टर जी मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मालूम मैं ये कष्टों से बच जाऊं। तो वो प्रभुदास ने उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु इसको और भी कष्ट दे, ताकि आपका अनुग्रह का ये सच्चा स्वाद चख पाए। क्या प्रभुदास मैंने तो कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, आपने बोला और भी दे, बोला वही बेटे उसमें अच्छा आनंद है और उसमें अच्छा माना स्वाद है। आपको मालूम नहीं, हमने चक्कर जाना है, इसलिए हम आपको बोलता है। प्रियो कभी भी मतलब कई लोगों को क्या होता है, उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना भी नहीं किया तो लोग नाराज हो जाता। देखो इसलिए प्रभु के दास लोगों को धोखा खाता है, क्योंकि लोगों को खुश करना चाहता है, प्रभु को नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो एक बात जानना प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु जाने बिना कुछ भी होता है क्या? नहीं होता। हर एक बात प्रभु के जानकारी से होता है। इस कारण क्या है ना, हम लोग इस जीवन में जो व्यक्ति अपने आप को नम्र करने में विजयी हुआ, आनंददा में उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लाभ में क्या मालूम है? मत्ती उसका 18 अध्याय का 4 वचन, मत्ती उसका 18 अध्याय का 4 वचन। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, हाँ। वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हाँ, अभी आपको क्या बनना चाहता है? आप ये दुनिया में बड़ा बनना चाहता है, स्वर्ग में बड़ा बनना चाहता? अरे वो तो संडे स्कूल टीचर का सवाल जैसा हो गया ना, आपको लासर का जैसा बनना, धनवान के जैसे बनना। बोला दुनिया में धनवान और स्वर्ग में लासर, ये होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, दो नाव पर पाव मत रखो प्रियो, ऐसा बातों में मत जाओ। अगर आपको स्वर्ग में बड़ा बनना है तो ये दुनिया में आपको क्या बनना पड़ेगा? सबसे छोटा बनना पड़ेगा। ये बच्चे की नाइंद आपको हर एक बात को मानने वाला, कपट रेखती जीवन है, उबे करने वाला, बात मानने वाला जीवन है, विश्वास करने वाला जीवन, भरोसा करने वाला जीवन, आश्रय करने वाला जीवन। एक बच्चे का सारा गुण हमेशा हमारे में दिखना चाहता है, वो है क्या? वो स्वर्ग में बड़ा कहलाएगा। क्या बात है भैया, स्वर्ग में बड़ा कहलाने वाला पद भी कोई छोटा है क्या? और ये आनंद काल का बात है, इसलिए छोटा बनना चाहिए कि नहीं? इस विषय को प्रकाश पाने के कारण प्रेरित पौलुस हमेशा अपने आप को छोटा करते गया, है ना। जब इसके राजा के एक गवाही पे एक आपको बताना चाहूंगा, ये सब अच्छा स्वर्गीय दर्शन पाया हुआ लोगों का बात है। बहुत अच्छा राजा
था जब यशायाह 38 अध्याय का 15 वचन का बी पाठ, यशायाह 38 अध्याय का 15 वचन का बी पाठ। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। मतलब एक्चुअली वो वचन ऐसा आना चाहिए, मैं जीवन भर नम्रता के साथ चलूंगा। वो परिभाषा में थोड़ा सा अंदर है, उसके ओरिजिनल भाषा में ऐसा है, मैं जीवन भर मैं नम्रता के साथ चलूंगा। मराठी में क्या लिखा? माझ्या जीवाच्या पिढेस्त माझी सर्व वर्षे मी संतपणे क्रमी। हाँ, संतपणे ये हाँ, मतलब सावधान से बोलेगा तो आश्चर्य उतारना चाहिए, नम्रता से। ओके, तो हमें नम्रता से चलने वाला एक निर्णय चाहिए। यहाँ पर इसके राजा बोलता है, मैं जीवन भर प्रभु के सामने नम्रता से चलूंगा। प्रियो, कितना बड़ी बात है, प्रभु ने उसका आयु बढ़ा कर दिया, उसका निर्णय है, प्रभु मैं आपके साथ नम्रता से चलूंगा, है ना। प्रेरित पौलुस कई बार उड़ाकर करने वाला अपने जीवन के बारे में गवाही में, जब दूसरे कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका पहला वचन, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ। हाँ देखा, मैं तुम्हारे सामने दीन हूँ, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, तुम लोग सब बढ़ा लोगे, है ना। मंडली में भी प्रभु के लोग बढ़ाए भाई, इसलिए तो लोग मानते नहीं। प्रियो, पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे सामने दीन हूँ। तो उसका 11 अध्याय का 7 वचन, उसका आखिरी बात, अपने आप को उसने नीचा किया या अपने आप को नम्र किया। पौलुस हमेशा जीवन की यात्रा में अपने आप को नम्र करते गया। प्रियो, आज हमारे जीवन का अवस्था क्या है? हमें अपने आप को नम्र बनने में हम कहां तक सक्सेस होता है, ये बात को हमें जानना, क्योंकि उसी का ये स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ एक व्यक्ति का चिन्ह तक वही है। स्वर्गीय ज्ञान हमें नम्र बनाता है प्रियो, और वो सही रीति में वो नहीं समझा तो बहुत बड़ा घमंडी भी हो जाएगा। इसलिए मैं एक बात आपको बता करके जल्दी खत्म करूंगा कि हम लोग हमेशा किस प्रकार में हमारा नम्रता पाने के लिए मैं वो मार्ग में एक नहीं, ये बात को परखना। सेफन्याह नबी की किताब में एक सुंदर ऐसे शब्द है, सेफन्याह उसका 2 अध्याय का 3 वचन, सेफन्याह उसका 2 अध्याय का 3 वचन। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हाँ, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, हाँ, उसको ढूंढते रहो। उसको ढूंढते रहो। देखा, तुम लोग नम्रता को ढूंढो। एक बहुत बड़ा अनमोल बात है, क्या ढूंढ रहा? नम्रता को ढूंढो प्रिय। हमें किस रीति में और भी प्रभु के सामने उस नम्रता से चलकर प्रभु का महिमा कर पाएगा। प्रिय, अभी हमें कितना दिन मिलेगा? नम्र लोग सच में, ये तो एक प्रभु का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है ना, नम्र बनना, अपने आप को एकदम छोटा समझना है। और कोई भी ये जो भी घमंड वाला आने के टाइम पर वो एक आत्मीय दौड़ने में उनको लिए दिक्कत पड़ जाता है। जो नम्र लोग जो है ना, वो इस बात का बहुत गौरव समझता है, वो प्रभु के प्रति एक ज्वलन मन के साथ प्रभु का सेवा करेगा, प्रभु का भक्ति करेगा। पर जो थोड़ा भी हमारा घमंड आने के बाद में फिर उनका आत्मीय जीवन का दौड़ में एक सच्चा विजयी जीवन में या फलदायक जीवन बिताने में वो हमारा उससे नहीं होता है ना। इसलिए अभी हमें कितना टाइम मिलेगा हमारे में? हम लोग प्रियो ऐसा समय में है, कभी भी तुर्की का आवाज हमारे कानों में आएगा, हमें प्रभु के साथ जाना है। इधर से जाने के बाद में हमें अनंतता के लिए कुछ कार्य करने का मौका नहीं। इसलिए अभी इन बातों का भेद समझो। आखिर एक वचन पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 5 वचन। फिलिपियों 4 अध्याय का 5 वचन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हाँ देखिए, तुम्हारा कोमलता या तुम्हारा नम्रता है, तुम्हारा एक कोमल स्वभाव है, कोई विरोध ना करने वाला स्वभाव है ना, कोई अगड़बाजी नहीं, बात मानने वाला स्वभाव है ना। वो नहीं भाई, वो जरूर वो बात मानता है, बोलता सच्ची बात, गलत बात नहीं, झूठी बात नहीं, प्रभु के लिए, प्रभु की खातिर कुछ भी बातों के लिए हो तैयार। बहुत बड़ी गवाही है। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा कोमलता, तुम्हारा नम्रता सब मनुष्यों में प्रकट हो, क्योंकि कारण क्या है? प्रभु निकट है। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। अभी निकट है करके हम हमेशा सुन रहे हैं,
जरूर एक दिन वो बात पूरा हो जाएगा, और उसके लिए अभी हमें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम प्रभु के लोग हैं प्रियो। हमारे जीवन में हमें परखना है कि मेरे जीवन में और भी कौन सा ऐसी बात है मतलब जो कि मैं प्रभु के पीछे चलने में कोई रुकावट हो, प्रभु का दिल को आनंदित करने में मुझ में रुकावट हो, मैं उसको भी दूर करने के लिए तैयार है। नम्र लोग ही ऐसा ये बात का खोज कर सकता है ना। जो एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए चाहने वाला व्यक्ति एक सच्चा नम्र व्यक्ति है, उसको नम्र होना ही पड़ता है ना। तो लोगों को प्रभु उसका भेद भी समझाएगा, क्योंकि प्रभु नम्र लोगों को ही सिखाता है। इसलिए आज हमें रोज प्रभु से सीखना है प्रिय, और हमें उसी के जैसा बनना है। इसलिए मैं चाहता हूं, जरूर प्रभु चाहता है कि मेरे लोग जो मेरी कहलाता है वो नम्र करके प्रार्थना करेगा। तो आपको मालूम है प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा ही, है ना। जब वो भजन संहिता 4:3 में आखिरी शब्द वही है, आखिरी भाग में, है ना। प्रभु ने जिसको अपने लिए अलग किया वो लोग जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, हाँ तब वह सुनेगा। देखा, सुनेगा। अगर हम प्रभु के लिए अलग किया है, यदि हम प्रभु के मार्ग में है, और जो हम अपने आप को रोज नम्र और दीन करता है, जो प्रभु का क्लियर वाणी वो सुनेगा। और जो घमंड में होकर कितना भी पुकारो प्रभु नहीं सुनेगा, प्रभु नहीं सुनेगा। इसलिए जरूर हम अपनी अवस्था को देखें। आज मैं सच्ची में प्रभु को बस्ती में प्रभु का दृष्टि में मैं एक नम्र जीवन बिता पा रहे क्या? प्रभु मेरे में आनंद दे क्या? प्रभु की जुआ लेने में मैं विजयी हुआ है क्या? प्रभु से मैं रोज सीख पा रहे क्या? प्रियो, उसके लिए हमें नम्र करना है। घमंड हमारे जीवन को बर्बाद करेगा। कोई भी बात में घमंड ना करते हुए, है ना, अपना क्वालिफिकेशन में, अपना नौकरी, हमारा पदवी है, हमारा दुनिया का धन दौलत है, हमारा सुंदरता है, हमारा कोई भी सामर्थ्य वो, उसमें हम प्रशंसा ना करें, उसमें हम घमंडी ना बने। प्रियो, ये सब प्रभु का दान है, वो सब प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए हम प्रभु का अधिक काम में होने वाला बने, अधिक प्रभु का इच्छा पूरा करने वाला बने। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।